सेक्शन 46 to 50, 5 sections, 46, 47, 48, 49, 50, ये 5 सेक्शन है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस कि कब काम करना चाहिए। अब ये सेक्शंस है जो आपको याद रखने हैं। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी को क्या करना चाहिए इन सेक्शंस में डिस्कस्ड है। याद रहे 46, 47 और 49 दे टॉक व्हेन promiser has undertaken to do the work or perform his promise without application by the promisee। मतलब प्रॉमिसी नहीं बोलेगा तो भी प्रॉमिसर को काम करना है। आके प्रॉमिसर की परमिशन की ग्रीन सिग्नल की जरूरत नहीं है। 48 में क्या है कि प्रॉमिसी अप्लाई करेगा परफॉर्मेंस के लिए, तो याद रखना। और बहुत सिंपल है। 46 में क्या है, प्रॉमिसी विल नॉट अप्लाई टाइम ऑफ परफॉर्मेंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। ये बोलता है कि टाइम ऑफ परफॉर्मेंस जब नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, मतलब प्रॉमिसी एप्लीकेशन नहीं करेगा कि मेरा काम कर दो, एप्लीकेशन और टाइम भी फिक्स नहीं किया है। वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रॉमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, द इंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन रीजनेबल टाइम। ये बहुत सिंपल बोलता है। इस सेक्शन 47 क्या बोलता है कि प्रॉमिसर इज टू परफॉर्म द प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी। प्रॉमिसी नहीं बोलेगा, कुछ बोलेगा नहीं तो भी आपको करना है आके, और टाइम भी फिक्स नहीं हुआ है कि कब करेगा। तो फिर प्रॉमिसर की ड्यूटी है कि ही शुड परफॉर्म द प्रॉमिस विद इन रीजनेबल टाइम। देखो जैसे एग्जांपल है, X promises to replace lights of Y's bungalow। X ने क्या बोला, मैं Y के बंगलो की लाइट्स रिप्लेस करूंगा। नो टाइम फॉर द परफॉर्मेंस हैज बीन फिक्स्ड। X शुड परफॉर्म द प्रॉमिस विद इन रीजनेबल टाइम। ओके, तो X को कभी प्रॉमिस खत्म करना चाहिए रीजनेबल टाइम। अच्छा, रीजनेबल टाइम क्या होता है? द क्वेश्चन व्हाट इज रीजनेबल टाइम इन ईच पर्टिकुलर केस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो 46 बोल रहा है कि रीजनेबल टाइम में करना चाहिए, लेकिन सिचुएशन कब है? जब प्रॉमिसर विदाउट एप्लीकेशन काम करेगा और टाइम फिक्स नहीं है। नो एप्लीकेशन नो टाइम, परफॉर्म इन रीजनेबल टाइम। याद करो, नो एप्लीकेशन नो टाइम फिक्स्ड, तो परफॉर्म इन रीजनेबल टाइम। सेक्शन 47 है कि प्रॉमिसर ने फिर प्रॉमिस किया है कि मैं परफॉर्म करूंगा विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी। प्रॉमिसी नहीं बोलेगा तो भी मैं कर दूंगा। तो प्रॉमिसर कब करेगा, लेकिन डे फिक्स है, डे फिक्स है, लेकिन प्रॉमिसर हैज टू परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी। तो टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन हैज बीन मेड, वेयर अ प्रॉमिस इज टू परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे एंड द प्रॉमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी। डे फिक्स है भाई, आप नहीं बोलोगे तो भी आ जाऊंगा। The promiser may perform it at any time during usual hours of business on such day। promiser को फिर काम करना चाहिए during usual hours of business and at a place at which promise ought to be performed।
मतलब उसको बिजनेस उसी दिन बिजनेस आवर्स में काम करना चाहिए और ऐसी जगह पे जहां पे प्रॉमिस परफॉर्म करना चाहिए। ओके, इलिस्ट्रेशन है, ए promises to deliver goods at B's warehouse on the first day of January. जनवरी को ए डिलीवरी करेगा। ऑन दैट डे ए ब्रिंग्स द गुड्स बट आफ्टर द यूजुअल आवर्स फॉर क्लोजिंग इट एंड दे आर नॉट रिसीव्ड। ए हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस, क्योंकि वो यूजुअल आवर्स में नहीं आया। दूसरा ये एग्जांपल है, एक्स हैज प्रॉमिस टू रिप्लेस द लाइट्स एट वाइस बंगलो ऑन 8th मार्च। वुमेन्स डे के दिन बोला लाइट लगा लूंगा तेरे घर पे, विदाउट एप्लीकेशन बाय वाई। वाई ने बोला मैं बोलूंगा नहीं, 8 मार्च को लगा देना। एक्स शुड परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन 8th मार्च ड्यूरिंग बिजनेस यूजुअल बिजनेस आवर्स। तो यहां पे है सिंपल भाषा में, प्रॉमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी ऑन अ फिक्स डे, है ना, फिक्स डे है लेकिन एप्लीकेशन प्रॉमिस ही नहीं करेगा। इन सच अ केस द प्रॉमिसर में परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द डे ड्यूरिंग यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, है ना, एट अ प्लेस एट विच प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म। तो ये था कि दोनों में, पहले में देखो दोनों में कॉमन क्या, 46 और 47, ये हम सेक्शन 7 में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो भाई दोनों में 47 में और 46 में दोनों में है कि प्रॉमिस ही एप्लीकेशन नहीं करेगा। और फर्क यह है कि एक में तो टाइम ही फिक्स नहीं है 46 में, 48 में डे फिक्स है। तो 46 में टाइम फिक्स नहीं है, विदाउट एप्लीकेशन काम करना है, नो एप्लीकेशन नो टाइम फिक्स्ड, परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम। 47 में नो एप्लीकेशन है बट डे इज फिक्स्ड, then perform the promise during usual hours of business at a place at which promise ought to be performed। जहां पे करना चाहिए कर देना उसी दिन यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में। बाद में करेंगे जैसे एग्जांपल में किया है तो वो परफॉर्मेंस वैलिड माना नहीं जाएगा। अब मैं आ रहा हूं 48 पे, नहीं 49 पे आ रहा हूं। क्यों 48? क्यों 48 में क्या लिखा है एप्लीकेशन करने का, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो प्लेस इज फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। यहां पे क्या है, नो एप्लीकेशन टू बी मेड बाय प्रॉमिसी एंड नो प्लेस फिक्स्ड। When a promise is to be performed without application by the promisee and no place is fixed for the performance, मतलब when a promise is to be performed without application by the promisee और place fix नहीं है, तो it is a duty of the promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for performance and perform। अब ये क्या केस है कि एप्लीकेशन नहीं करेगा प्रॉमिसी लेकिन प्लेस फिक्स नहीं है, तो फिर प्रॉमिसर की ड्यूटी है वो अप्लाई करेगा टू द प्रॉमिसी टू फिक्स अ प्लेस फॉर परफॉर्मेंस एंड परफॉर्म द प्रॉमिस। तो देखो 46 में है कि एप्लीकेशन नहीं करेगा प्रॉमिसी और टाइम फिक्स नहीं है, तो आप रीजनेबल टाइम पे कर दो। 47 में है कि प्रॉमिसी विल नॉट अप्लाई लेकिन डेट फिक्स है, तो प्रॉमिसर की ड्यूटी है, डे फिक्स है तो प्रॉमिसर की ड्यूटी है कि वो परफॉर्म करे ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स एट अ प्लेस एट विच प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म्ड। 49 क्या है, 48 मैंने बाद में लूंगा क्योंकि उसमें प्रॉमिस ही एप्लीकेशन करने वाला है। तो 48 है प्रॉमिस ही एप्लीकेशन करेगा, तो उसको हम बाद में ले रहे हैं। 49 में है कि
प्लेस ही फिक्स नहीं है, देन द प्रोमिसर शुड अप्लाई टू द प्रोमिसी टू फिक्स अ प्लेस वेयर promise ought to be performed and he should perform the promise. ये हुआ क्या 49. जैसे promiser has undertaken to perform his promise without application by the promisee, but no place has been fixed. In such a case, promiser ought to apply to the promisee to fix a reasonable place of performance. Okay, for performance of the promise, and for promiser should perform the promise at such place. X made a promise to replace Y's light of Y without application by Y, but no place has been fixed. In such a cases, it is the duty of the promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for performance of the promise and perform the promise at such place. यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, A undertakes to deliver 1000 mounts of jute to B on a fixed day. A must apply to B to appoint a reasonable place. तो देखो टाइम तीनों में कॉमन है कि एप्लीकेशन नहीं करेगा प्रोमिसी, 46, 47, 49 में। एक में टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम में कर दे, एक दूसरे में 47 में डे फिक्स है तो डू इट ऑन दैट डे, परफॉर्म इट ऑन दैट डे ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स एट अ प्लेस एट विच प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म। 49 प्लेस फिक्स नहीं है तो प्रॉमिसर की ड्यूटी है कि अप्लाई करे प्लेस फिक्स करने के लिए, प्लेस अप्लाई करे और वहां पे काम कर दे। ओके, अब हम लोग 48 भी पढ़ते हैं, साथ में कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस व्हेन द प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टन डे। यहाँ पे डे फिक्स है, जैसे 47 में भी डे फिक्स था, एंड द प्रोमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट, नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी। और प्रॉमिसी ने बोला तुम बोलोगे तो मैं आऊंगा, प्रॉमिसर ने बोला कि प्रॉमिसी आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो डे फिक्स है लेकिन प्रॉमिसी को एप्लीकेशन करना है। प्रॉमिसर ने बोला है आई विल नॉट परफॉर्म टिल यू अप्लाई, तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसी टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस विद इन यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस वेयर the promiser has undertaken to perform the promise on a certain day, and where a promiser has undertaken not to perform his promise without application by the promisee। आप एप्लीकेशन करोगे तो ही करेंगे। देखो 46, 47, 48 में क्या था, 46, 47, 49 में क्या था, प्रॉमिसी अप्लाई नहीं करेगा। यहां पे प्रॉमिसर बोलते तू अप्लाई करेगा, डे फिक्स है लेकिन तू अप्लाई करेगा तो ही आऊंगा। तो क्या किसकी ड्यूटी है अब, it is a duty of the promisee to apply for performance at a proper place and within usual hours of business. X promises to replace light of Y's bungalows on 8th May, but will perform only if Y applies. It is a duty of Y to apply for performance at proper place and within usual hours of performance or business. Okay, follow this. तो ये है 49 में 48 में अप्लाई करना पड़ता है प्रॉमिसी को, बाकी 46, 47 और लास्ट है द परफॉर्मेंस ऑफ द एनी प्रॉमिस में बी मेड इन एनी मैनर और एट एनी टाइम। ये तो पूरा फ्री टैग कर दिया। अरे प्रॉमिस कैसे भी परफॉर्म करो, कोई भी टाइम पे करो, कैसे भी करो, विच द प्रॉमिसी प्रिस्क्राइब्स और सैंक्शन। अगर प्रॉमिसी ने बोला तो ऐसे कर दो, तो प्रॉमिसी ने बोल दिया ऐसा कर दिया, उस टाइम पे कर दिया तो खत्म। प्रॉमिस में बी परफॉर्म्ड इन एनी मैनर एट एनी टाइम विच द प्रॉमिसी प्रिस्क्राइब्स और सैंक्शन। एग्जाम्पल एक्ट में दिए मैं दो, बी ओज ए 2000 रुपीज, ए डिजायर्स बी टू पे द अमाउंट
टू एज अकाउंट विथ सी। ए बी को पैसा देना है, ए को ए ने बोला मेरा खाता है सी के पास, वहां डाल दे। अ बैंकर बी हु ऑल्सो हैज बैंक विथ सी ऑर्डर्स अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज अकाउंट टू एज क्रेडिट। तो जिस जैसे बोला वैसे कर दो ना। दिस इज डन बाय सी, दिस इज डन एंड आफ्टरवर्ड्स एंड बिफोर done by C afterwards and before A knows of the transfer. C fails, this will be good payment by B। देखो क्या किया, B ने B को देने थे पैसे A को, A ने बोला मेरा अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, C के पास है। C बैंक था तो उसने बोला मेरा खाता है, A ने बोला मैं डाल दे। B का भी उसी बैंक में खाता था तो B ने ट्रांसफर करा दिया, C ने कर दिया ट्रांसफर। उसके बाद बैंक बंद हो गई तो पेमेंट हो गया भाई, हम आपने जो बोला वो कर दिया आपने। तो प्रॉमिस में बी परफॉर्म्ड इन एनी मैनर एट एनी टाइम विच द प्रॉमिस ही प्रिस्क्राइब्स और सैंक्शंस। ओके, जो प्रॉमिस ही ने बोला वो ऐसे कर दिया तो खत्म। तो देखो 46 क्या है, प्रॉमिसर विल परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन और टाइम फिक्स नहीं है, तो प्रॉमिसर की ड्यूटी है अप्लाई विद इन और परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम। 47 में एप्लीकेशन नहीं करना है प्रॉमिसर को, प्रॉमिसी को। प्रॉमिसी डजंट हैव टू मेक एन एप्लीकेशन, प्रॉमिसर विल परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी, बट डे फिक्स है। डे फिक्स है तो फिर प्रॉमिसर की ड्यूटी बनती है कि perform the work or perform the promise during usual business hours, okay, at the place at which promise ought to be performed। 49 में आ रहे फिर हम, promiser is to perform without application by the promisee and place is not fixed। तो यहां पे promiser की ड्यूटी बनती है टू अप्लाई टू द प्रॉमिसी टू फिक्स अ प्लेस। भाई तू फिक्स बता दे कहाँ आके करूँ। 49 में क्या है, प्रॉमिसर हैज टोल्ड दैट आई विल नॉट अप्लाई विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी, तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसी टू अप्लाई टू द प्रॉमिसर फॉर परफॉर्मेंस। और लास्ट 50 बोलता है कि प्रॉमिस में बी परफॉर्म्ड इन एनी मैनर एट एनी टाइम which the promisee prescribes और sanctions। जो promisee बोलता है वैसे कर दिया आपने, अगर आप कर सके तो फिर परफॉर्मेंस हो गया। ये 5 सेक्शन थे साथ में। ओके, 46 to 50 ये 5 सेक्शन साथ में करना जरूरी है क्योंकि ये सब पूरे इंटरलिंक्ड है और साथ में करने से याद रखने में, मेमोरी करने में इजी हो जाएंगे।